अब्दुल कादिर हाँ मेरे सीने से लग जा, सीने से लगाया। माँ के आंसू पोछे बगदाद वाले ने, अम्मी रो रही हो? कहा बस तेरी जुदाई रुला रही है। हाँ तेरी जुदाई रुला रही है। जाने लगे ना, माँ ने हाथ पकड़ लिया, एक काम करेगा मेरा बेटा? जी अम्मी का एक वादा और कर जा, जिंदगी में मौका कैसे भी आ जाए, वक्त कैसे भी आ जाए, बेटे झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो आलम अरवा में वली है, माँ के शिकम में वली है, जो पैदा होते ही रोजा रखता है, उससे माँ झूठ का वादा क्यों ले रही है? उससे माँ कह रही है झूठ ना बोलना। बहुत गौर किया तो समझ में आया, ये जो तौबा करके जन्नती बने थे ना, इसमें कमाल अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, इसमें माँ का भी कमाल शामिल है। गोया गौसे पाक की अम्मी देख रही थी, अब्दुल कादिर तू चलेगा? हाँ बेटे जाएगा। मैंने सदरी इसलिए छुपाई है ताकि आसानी से मिल ना सके। वो भी जानती थी अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आपने एडवांस में बाज़ाब्ता तौर पर इशारा दे दिया था, जाएगा डाकू मिलेंगे, सारे लूटे जाएंगे, लेकिन तेरे पैसे हाथ नहीं आएंगे। फिर तुम्हें बुलाया जाएगा, मिनवान बगी हो रहा है, सबको लूटा गया है, सबके पैसे छीने गए हैं। आखिर में बगदाद वाले आका की बारी आई है, का तुम पे क्या है? का 40 सिक्के सोने के हैं, का किधर है? का माँ ने सिलाई लगा के रख दिए है, का दिखा किधर है? जब सिलाई तोड़ी गई, खन खन सिक्के गिरते हैं। उसने कहा ऐसा बच्चा है जानबूझ के अपना नुकसान कर रहा है, अगर झूठ बोल देता हमें तो मिर्गी नहीं रखे थे तो बच जाते। तूने सच बोल करके इन पैसों को गवा दिया है। बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था कितने अजीब लोग हो, अगर मैं झूठ बोल देता पैसा तो बच जाता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी माँ ने वादा किया था झूठ ना बोलना। कहते माँ की जबान पे 40 सिक्के तो क्या है, 40,000 कुर्बान है। डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे माफ कर देना, कितना अजीम बच्चा है तू, माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए हैं। ऐसा कर हमें छोड़ के ना जा, तौबा करा के हमें भी रब का नेक बंदा बना के जा। अल्लाह जब सरदार ने तौबा की ना, तो वो जो चम्मच थे चेले थे उनके मतलब साथ वाले वो भी सारे आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उनको चम्मच में चेले कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आज के चमचों ने जुबान इतनी गंदी कर दी है, बात बात में वही निकला करके। समझ रहे ना? बस इतना समझे मेरी बात। आगे उन्होंने कहा सरदार 24 हाथ की है, जन्नत अकेले कैसे जा सकते हो? जन्नत अकेले कैसे जा सकते हो? कहा तुम जन्नत में जाओगे तो हम भी तो जाएंगे। फिर सबने तौबा की। और बगदाद वाले का कमाल ये था, जिसे तौबा कराते थे ना, उसे सिर्फ तौबा नहीं कराते थे, उसे रब का वली बना दिया करते थे, उसे रब का वली बना दिया करते थे। बातें बहुत बढ़ जाएंगी, वक्त हो गया मेरे अजीज। जब तक जिंदा रहना बगदाद वाले की 11वीं करते रहना। मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं नौजवान जिन्होंने बगदाद वाले की 11वीं की महफिल सजाई है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अगर चले गए हैं दुनिया से तो अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे, बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। जो बगदाद वाले का हो जाता है वो मदीने वाले का हो जाता है, और जो मदीने वाले का हो जाता है वो काबे वाले का हो जाता है। ठीक है ना? तभी बरेली वाले ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो 9-10 तारीख को बिलग्राम शरीफ का उर्स है, आएंगे इंशाअल्लाह। सुने, सैयदों के घर की मेहमानी ना मुकद्दर से मिला करती है। उस दिन ना इंशाअल्लाह वल अजीज जितने भी आएंगे सब पे मदीने वाले की नजर होगी, है ना? मैं नहीं चाहता मेरे बेटे की बात खराब हो, मेरा बाप नहीं चाहता मेरे बेटे की बात खराब हो, मेरे दादा नहीं चाहता मेरा पोता जलील हो। जब हमारे आबा व अजदाद अपनी नस्ल को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर जो उवैस मियां के मेहमान बनेंगे, क्या मदीने वाले के उन पे नजर करम नहीं होगी? वाह 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 वाह, है कि नहीं? आएंगे इंशाअल्लाह। नो तो इधर वालों को नोट देना अलग से कार्ड छपा के देते हैं। कितनी तारीख है? 9। हाँ चचा ने हाथ उठा दिया। देखो भाई एक बात याद रखो, जवानी उम्र से नहीं होती है, जवानी जज्बात से होती है। हाँ जवानी जज्बात से होती है, अगर जज्बा खत्म तो जवानी खत्म। और 70 साल में भी अगर जज्बा सलामत है ना तो जानते हो बुढ़ापे में बंदा जवान होता है। उन्होंने चचा ने हाथ उठाया। उम्मीद है जब यहाँ के बूढ़े लोग इतने मजबूत हैं तो जवान और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते हैं ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देता टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के भेजा।
जिसको शान कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आला हज़रत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई। कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है, कोई कह रहा नहीं वो से पाक छोटे हैं फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। जी बेशक। नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। होशियार रहना, कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। है अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रहे, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, कभी गिरते कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिज़र आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाहू अकबर, बरेली से आवाज आती है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है यानी वली बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है। फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उसपे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह, जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा। हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तुम मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए। मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है। लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी।
कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है। मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी? महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है। जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है, उन जैसा जिगर हो तो ला के दिखाओ। उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो ला के दिखाओ। वो यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूँ कदे अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो। बेशक, सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे? जी बस क्यों छुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई कौन देखने गया था। बजते ना जी। सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना, ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि परसों की नींद पूरी करके आ रहा है। जी बेशक। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। जी। इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया? हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया? हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में? मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर। हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब, उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है। जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था, उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं। जिनसे कोई रिश्ता ना था, आज प्यारे बता तो सही कौन इतना गैरों से प्यार करता है? लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आ उठा मक्के की तारीख, सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे। सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सही तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर। कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी, हाय बिलाल इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते पता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हूं, पहले ये बताओ आप कहां के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सकी तू कौन है, कहां का रहने वाला है और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये ना पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते
हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रखे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल यह नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल यह नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल यह नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क़ रसूल यह नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना। और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। जी बेश। सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रखने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज तो हमने दिया भी क्या? जो यहां से घिस गई थी जैकेट का, किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे। खुद पहन, अपने बच्चों को पहना। ये इश्क़ रसूल नहीं। हमारी जेब में 5-50 के रखे हो, जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ, 10 हो या 5 हो, 50 हो, जितने कभी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में? कि चलो ये डाल दो। मुझे बता, 50 नए हो कि पुराने हो? चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो, तो बताओ कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट? जी। 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है सबसे फटा नोट निकाल करके। हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और कंधे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट ना निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखता। बेशक, सुभान अल्लाह। कहते नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ, गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल जाए और कह रहे कौन है? कि जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला, कितने की दी? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो और ना उसके कपड़ों पे नजर, ना उसके जूतों पे नजर। और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है अमीर। जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो ले, शर्म कर। हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है? जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं? फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना, भी शुरुआत है सर्दी की। जी। देखना, एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो, गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ, बंद करो ये तमाशे।
एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी, मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी, अल्लाह अकबर चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हया से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरा बदमाश कह रहा था बेटी मुंह पर उठा, बता बता तो सही कब से कंबल लगी हो रहा। और जालिम हया कर, इसको इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं, इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया, ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है, इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया, हमने 6 साल से लिहाज नहीं ओढ़ा। और तू कितना बेगैरत निकला, गरीब का चेहरा उठा के कहता है बेटी जरा मुंह उठा के दिखा, आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद रख आज तेरे पास पावर है, जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी, जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी। इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बना कितना बनाएगा, जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जतें देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा। किसी गरीब को कुछ दे करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना, अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे ना देखे। गुंबदे खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। किसी गरीब का तमाशा न बनाना। सोच जरा आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा अल्लाह के जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची न रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंगें ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आगे न निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना, जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। कहा जनाब क्यों, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को न सताना, किसी नीचे को जलील न करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है ओ तुम मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। हाँ, हुजूर ने फरमाया जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम, अल्लाह उस पे रहम तो करेंगे इंशाअल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा जिधर मेरी उम्मत के गरीब खड़े होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, जिधर मजलूम खड़े होंगे उधर मैं खड़ा होऊंगा। और याद रखिएगा जिधर हुजूर खड़े हो जाते हैं उधर ही पूरा निजाम कायनात पर बदलता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा है ना अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हुजूर जिधर चले जाएं खुदा की रहमतें उधर हो जाती है। अगर ये चाहते हो हुजूर हमारी सब में खड़े हो तो फिर जुल्म न करना, फिर इंसाफ करना, लोगों पर रहम करना, नाम न करना। जो ये शोहरत पा रहे हैं ना कि मेरा नाम हो जाए, 100 रुपए मस्जिद में देख के 3 बार ऐलान कराता है। फजर में कराता, आधे लोग सो रहे थे, जुम्मे में 1 बार और कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद नबवी की जमीन इसी ने खरीद के दी हो। फटा जा रहा 100 रुपए के लिए।
मगर हमने इसलिए 100 रुपए दिए हैं ताकि ये जितने भी कुरेर के लोग हैं समझ जाएं, फला अमीर ने 100 रुपए दिए हैं तो समझ ले तेरे 100 रुपए जहां दिए थे वहीं खत्म हो गए। जब दिया करो दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए दिया करो, खुदा को राजी करने के लिए दिया करो। मुट्ठी बांध के दे दे, मत करा ऐलान, कोई देखे ना देखे, ये लिख रखेगा कंधे पे। जब अमलनामा खोला जाएगा, पूछा जाएगा किसके लिए दिए थे, जमाने के लिए नहीं, मैंने खुदा के लिए दिए थे। खुदा कहेगा आजा मैंने जन्नत तेरे लिए बना के रखी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें। हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है। मैं जब बहुत अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको, हुजूर आए, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं दान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीस रहा है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं। ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाए? सुभान। मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने के, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र न कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया। जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा चार गुलाम थे, तीनों देके चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पार्ट रखे हुए। अल्लाह। कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पे बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना पता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता है तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पार्ट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, एक के बदले में 3 दिए हैं और एक के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के न जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया है। अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। नौजवानों, हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? अल्लाह। मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद है।
वो हमें भी पसंद है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला पिया किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरप आता है, कोरेक्स, पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते। ऐसे नशेड़ी हो गए हम। हमें इस शराब की जरूरत थी? ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क़ रसूल का नशा चाहिए, हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे? हाँ, कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए था। आज निकाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते तो मुंह से मांगी जा रही है 3 तोले की अंगूठी होनी चाहिए, 5 तोले की गले में भैंस की जंजीर होनी चाहिए। है जी? हाँ, हमारे यहाँ तो जंजीर से जानवर बांधे जाते हैं जी, यहाँ लड़के बांधे जा रहे हैं। 5-5 तोले की जंजीर है। गैरत नहीं आती है? न लेने वाले को शर्म, न देने वाले को। कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे आगे रखी जाती है। जी, ये लाजिम हो गया, सोने की अंगूठी जाएगी। तेरी जमीन बिके तब भी, फेफड़े बिके तब भी, गुर्दे का सौदा कर तब भी, अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं आई तो रिश्ता पक्का। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, ऐसे पहन कर मौलवी से मुसाफा करने, ऐसे करके दिखा के जी, पहले हाथ ऐसे करते हैं, देखो सोने की भी लाया। अबे अगर जायज होता कसम से मौलवी 3-3 किलो पे जी जी हजरत जी, कितना पहन लेगा तू मौलवी से ज्यादा? जी, अगर ये सुन्नत होता ना तो तू धड़ी भर पहनता, मौलवी 15 किलो पहनता। जी, हमें दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो आ रहे पहनाने के लिए, साला पहना रहे, आप बेगैरत, और ऐसे बेगैरत बहनोई पहना रहा है। पक्का हो गया लो, गले में जंजीर डाली जा रही है। सोच तो सही, हुजूर की चौखट पे गुलाम आया, सोने की अंगूठी, मुस्तफा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हुजूर की निगाह पड़ी, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, फिर रास्ता बदल के आगे गया। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, अल्लाह अकबर, जैसी चेहरा फेरा आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी खता की है, कौन सी गलती हो गई है? अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरा फेरा, अपने हुजरे में चले गए। कहने लगा क्या बात हो गई? हुजूर ने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया? ये तो वो है जो जानवरों का दिल नहीं तोड़ा करते हैं, इन्होंने मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया? एक सहाबी खड़े हैं, कहते तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और हुजूर ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, इसलिए सरकार तुझसे चेहरा फेर के चले गए। उसने अंगूठी निकाली, निकालने के बाद अपने हाथ में ली और फेंक करके चला गया। किसी ने कहा, हज़रत उमर ने कहा, ओ भाई अंगूठी हुजूर ने तुझ पे हराम की थी, फेंक क्यों दी? अपनी बीवी बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, फेंकी किस लिए? उसने तड़प के कहा था, जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं बेटी को भी नहीं पहना सकता हूँ। यह कहकर रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद आका आए, फरमाते हैं सहाबा बताओ तो सही वो दीवाना किधर गया? तो यहाँ पे बैठा था। कहा या रसूल अल्लाह, जैसे आपने चेहरा फेरा आप गए, उसने अंगूठी निकाली फेंक दी। हजरत उमर कहते हैं आका मैंने कहा था एक काम तो कर, अंगूठी बेटी के लिए ले जा। उसने कहा था अगर बेटे का अगर मुस्तफा नजर से गिरा दे तो मैं ये जेवर बेटी को भी नहीं पहना सकता। फरमाया उमर जल्दी कर, मेरे गुलाम को बुला के ले आ। हजरत उमर गए हैं, जैसे बुला करके लाए हैं, आंख में आंसू है गुलाम के, तड़पता हुआ आ रहा है। आका करीम ने आते देखा, नबुव्वत वाली झोली फैला दी। फरमाया या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आई, महबूब दिल थोड़ा न कर, तूने इसे माफ कर दिया है, मैंने भी माफ कर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल की नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों बदलो और कोशिश करो, इंशाअल्लाह हम वो चीज नहीं छुएंगे जिससे हुजूर को नफरत है। बोलो इंशाअल्लाह। सोने की अंगूठी पहनोगे? बोलो। अगर पहन रखे हो तो उतार के रख देना, इसलिए कि ये हमारे हुजूर को पसंद। कभी शराब या बियर या किसी भी नशे की चीज को हाथ लगाओगे? कभी कभी पार्टी के नाम पे, यारों के नाम पे बदलो अपने आप। कोशिश करें हलाल लुक में अपने हलक से उतारें। हलाल लुक में नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। हाँ, हलाल लुक में हलक से उतारिए। आज हमें अमीर बनने की बड़ी बीमारी है, एक रेस लगी है, तेरे से मेरा आ गया। शाम को आके ये पूछा है भाई जुम्मा नहीं सबसे आगे चल रहा है इस बार गाँव में, महीने के 1.5 लाख छाप दिया। ये होड़ है, वो इसी होड़ में हम कितने अंधे हो गए। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने सूद, ब्याज, रिश्वतें, ये हराम की रोजियां इकट्ठा करने शुरू कर दी। बदले अपने आप को, एक दाना हराम का घर में मत लाना।
फरमाया गया जो बंदा प्याज का सूद का 1 रुपया खाता है ना, तो 1 रुपया प्याज का लेने में इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मां से 70 बार मुंह काला करने का होता है। इतना बड़ा गुनाह। और मैं ये समझता हूं इस हराम रोजी का दरवाजा जो खुला है ना, इसकी जिम्मेदार मां बहनें भी है। जब तुम्हारा शौहर बिना मेहनत के शाम को 10,000 20,000 30,000 लेके आए ना, तो फिर मां की भी जिम्मेदारी बनती है, पूछे बेटे कहां से लाया है। बीवी की जिम्मेदारी बनती है, रोटी बाद में बनेगी, बता हराम का है कि हलाल का। अगर बेटियां यह हद कर लें हराम का लाओगे तो रोटी रोटी बोलते क्यों नहीं हो भाई, कोई दाल में काला है क्यों नहीं बोलते। हराम की लाओगे तो रोटी, अगर हलाल लाओगे तब रोटी बनेगी। अगर यह है तो खुदा की कसम फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं जो हराम का रुपया लेके आ जाए। लेकिन हमारी मां बहनों की भी बीमारी है, उन्हें मोहल्ले में सबसे अच्छा सूट चाहिए। अगर अच्छा भी लाओ तो अलग जरूर, उसमें भले ही कपड़ा 2.5 मीटर लगाओ, लेकिन अलग हो। उससे मतलब नहीं शोहर कहां से लाया। कहती सुनो जी इस पार्टी में ऐसा सूट होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। जब ऐसा लागा तो कहां से लाएगा बता, जिसकी 500 रुपए मजदूरी है, 600 रुपए घर का खर्चा है, 500 रुपए रोज कमा के ला रहा है, 100 रुपए का कर्जा चल रहा है, तुझे 27,000 का सूट कहां से ला के दे। ये वो रास्ते हैं जो गुनाहों के रास्ते खोल रहे हैं, गुनाहों के रास्ते। अलग का सूट चाहिए ना मेरी बहन मेरी बेटी मेरी मां, कान खोल के सुन ले, तेरी इज्जत 27,000 के जोड़े में नहीं है, तेरी इज्जत 65,000 के जोड़े में नहीं है, तेरी इज्जत तो पर्दे वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो हया वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो सादगी के अंदर है, तेरी इज्जत तो सफाई के अंदर है। ये जरूरी नहीं है तो 27,000 का जोड़ा पहने तब इज्जत मिलेगी, जरूरी ये है कि तू हया वाला जोड़ा पहने। अगर हया वाला जोड़ा पहनेगी खुदा की कसम कोई तेरी इज्जत करे ना करे, जब कब्र में आएगी तो खुदा के फरिश्ते तेरी इज्जत करने लग जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मां बहनों से 27,000 का पहन कम का पहन, लेकिन हलाल का पहन, और ऐसा पहन जिससे पर्दा हो, जिसके अंदर हया हो। वो कैसी औरतें थी 70 पैबंद लगा के भी पर्दा किया, आज 17,000 के कपड़े में भी पर्दा नहीं हो रहे। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात होना बड़ी जरूरी है। मगर मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर हमने घरों के अंदर पर्दा लाजिम नहीं किया ना, तो याद रखिएगा हम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बहनों को बचा नहीं पाएंगे। और हम यहां दुनिया में ऐश के लिए नहीं आए हैं, हम तो रब के निजाम के मुताबिक चलने के लिए आए हैं। क्या कमाल है सरकार गौसे पाक का, अल्लाह हू अकबर। आप शान देखें तो देखते रह जाइए। लेकिन जहां गौसे पाक में मिसाल है ना, वहां मां की भी मिसाल नहीं मिलती है, मां की भी मिसाल नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी ऐसी हया के साथ काट दी यार कि किसी गैर मर्द तक का चेहरा नहीं देखा। आज किस घर में ऐसी पर्दे वाली बेटी है जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा होगा? नहीं है जमीन पे शायद कोई ऐसी जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा होगा। ये गौसे पाक की मां है जिन्होंने गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा। कहां है आज ये हया? 11वीं हर घर में है, पर्दा किसी घर में नहीं। 11वीं हर घर में है, सच्चाई किसी घर में नहीं। वो मां थी, उन्होंने कहा था बेटे अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। आज की मां 10 रुपए दे के कहती बेटे ठेले वाला आया है, 5 का धनिया लिया, 5 की मिर्चें, गया भागा भागा धनिया भी ले आया, मिर्चें भी ले आया, मौका लग गया तो 10 का नोट भी ले आया। अम्मा ये रहा धनिया, ये रही मिर्चें, ये रहा 10 का नोट। तो अम्मा मोहल्ले में कहती सुनो जी मेरा पप्पू बड़ा होशियार है, 10 रुपए दिए थे, दोनों चीजें ले आया, 10 रुपए भी ले आया। बस ये तेरे 10 रुपए इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये तेरे 5 रुपए की मिर्च और धनिया खा जाएगा इसे। अगर तेरा बेटा 1 रुपया गलत लेके आया था तो तुझे लालच नहीं करना था, तुझे नीयत नहीं बिगाड़नी थी, बल्कि उठाती कहती ना बेटे हम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, एक दाना भी हराम है, वापस लेके चला जा। खुदा की कसम अगर तूने पहले दिन बच्चे को यह सबक पढ़ाया होता, पूरी जिंदगी बच्चे फाके से तो मर जाते, लेकिन हराम का लुकमा तेरे घर के अंदर लेके नहीं आ सकता। हम बनाते हैं हराम तलाश, हलाल के लुकमे तलाश करो। नौजवानों दिक्कतें आए ना तो सेठ की बैठक में लगता है। कुछ जगहों पे बड़ा निजाम चल रहा है भाई, प्रधान जी की बैठक देखो कभी खाली नहीं, कभी खाली जब देखो तो 4 बैठक, हर जगह गांव का मसला है। चाय चल रही, फ्री चल रही। भाई ये जानते हो आप क्या कर रहे हो? आपको प्रधान जी ने 5 साल में 1 कॉलोनी दी, कितने की? 70,000।
मालूम है? आप बताइए 5 साल कुर्सी बैठे बैठे आपने कुर्सी किस दी, उन्होंने 70,000 की कॉलोनी दे दी, तू 5 साल उनके गीत गाएगा? कहा तेरी मर्जी है, लेकिन बता तूने 5 साल जो कुर्सी पे घिसे ना, अगर ये 5 साल तूने मेहनत में गुजारे होते तो 70,000 ही कमाता। कुछ लोगों को थाली खाने की भी आदत होती है। वक्त जाया ना कर यार, एक एक मिनट कीमती है तेरी जिंदगी का। अगर खाली बैठा है कोई काम नहीं तो विधायक की बैठक में ना जा, अगर जाना है तो खुदा की मस्जिद में आके चला, मुसल्ला बिछा दे। और यार ये तुझे एक कॉलोनी दे करके 10 साल तक एहसान जता के वोट मांगता है, मैंने कॉलोनी दी थी, वोट का ख्याल रखना, मैंने 60 साल बनवाया था, वोट का ख्याल रखना। वो खुदा कितना करीम है, तुझे भी देता है, तेरी पुश्तों को भी देता है, एहसान नहीं जताता, जलील नहीं करता, बार बार तेरे आने पे तुझे रुस्वा नहीं करता। वो तो इतना करीम है, तू एक बार आता है तो वो इतना देता है, तेरी पुश्तों का भला हो जाया करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत बहुत। अल्लाह तौफीक दे तो सर अल्लाह पे फर्ज लगाया करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाजें फिर अल्लाह से मांगो। पैसा नहीं है ना तो अल्लाह से मांगो, वो देना चाहता है, वो देता है। फिर कैसे मांगना? बरेली वाले कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया, और जब उस चौखट पे जाके मांगते हो तो बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बरेली से इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, हमारा ना। इसलिए खाली ना या तो काम में लगेगा या फिर इबादत में लगेगा, दो ही काम करिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हलाल कमाइए। बोलो इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, जोर से हलाल कमाएंगे, किसी का हक तो नहीं खाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके लठ में दम है ना वो दीवार जहां से चाहता वहां से सीधी कर, गरीब क्या बिगाड़ देगा? कभी भी गरीब को कमजोर समझ कर दीवार सीधी न करना, लेकिन जब अल्लाह सीधी करने पे आएगा ना तो एक एक सूद का भी फर्क निकाल देगा, सूद का फर्क निकाल देगा। कयामत के दिन खड़ा करके कहेगा, बुलाना कौन लेता था तेरा, जो गरीब की दीवार टेढ़ी करने पे तू तुला था, और गरीब भागा फिर रहा था तेरी लाठी के आगे, कोई नहीं बोल रहा था बुलाना, आज मैं गरीब के साथ हूं, तू बुला कौन है तेरा मंत्री? हिम्मत नहीं होगी किसी में, औकात नहीं होगी जो कोई बोल सके, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। किसी गरीब को न सताना, समझ गए मेरी बात? मैं तकरीर करके जन्नत बांटने नहीं आया था, भाई का हुक्म तो चला आया, मोहब्बतों की बातें थी, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, न मेरा दुश्मन तुमसे मैं कोई है, न मैं आपका दुश्मन हूं। सिर्फ ये बात है इसलिए की कि हम अपने अमाल में सुधारना है, अपनी जिंदगी में सुधारना है, अपने हालात को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। कुछ तो इसलिए चादर ओढ़ के सो रहे होंगे कि जानबूझ के आवाज ना आए, जो सो रहे उन्हें नहीं जा रही, जो जाग रहे हो बैठे उन्हें नहीं आ रही। तो करेंगे इंशाल्लाह ये काम, हराम से बचेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, गैरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों से आपसी नफरतें खत्म करेंगे। सारे बोलो इंशाल्लाह। नौजवानों हलाल रोजी कमाएंगे। जो बंदा ऐसा हो जो हराम खाता हो ना, उससे तुम भी बचना, उसके यहाँ पानी ना पी लेना, पानी ना पी लेना। आज तो उसूल है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज तो इज्जत भी पैसे वाले की है। इमाम को निकाल तो कोई सलाम करने वाला तैयार नहीं है, और 3 तमंचे लेके पेटी में लगा के किसी को निकाल तो सब और दादा ठीक है। आज उसको सलाम हो रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, शरीफों को सलाम करने की बंद तैयार नहीं। लेकिन मेरे गुरेर वालों, मेरे अपनों, तुम निजाम बदल दो इन लोगों का, तुम उसूल बनाओ, हम उसे सलाम करेंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी मस्जिद है इस गांव में? 8। कितनी? 8। सारे इमाम मौजूद हैं? बहरहाल मेरी बात, ये 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदों की इमामों की इज्जत करना कमाल है। जी बेशक, ये ख्याल रखिए। 8 मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखना ये कमाल की बात है, वरना सबसे कमजोर इमाम ही होता है, लेकिन रिश्ता रब से बड़ा खास होता है उसका दिल ना दुखाना, वरना 7 पुश्तों तक इलाज होगा, कमर सीधी नहीं होगी।
अल्लाह तोड़ने पे आता तो कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होता। हमारी कौम में बीमारी है, जागा इमाम साहब के कमरे में सेब रखे, हो गई बड़ी खुशबू आ रही, दवा दम खा के निकला, फिर बाहर निकल के मुंह पोंछ के तेरे हराम खा रही है, आके हजम करके खाने के लिए देता है, तो उसे किसने कही थी खा भी जाए। इमामों से भी गुजारिश है, मूंछ देख के फैसला न करना, तुम्हारे लिए भी सारे बराबर है। ऊंची कोटी वाले को ज्यादा इज्जत न देना, गरीब को जलील ना करना, इज्जत उसकी करना जो पंज वक्ता मस्जिदों में हाजिरी देता हो, वो सारा इज्जत का हकदार होता है। और नमाजियों तुमसे भी गुजारिश है, मतलब तेरी ताका झांकी करके भी हो गई, उसकी अंगूठा हिलने पे चली गई, शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, कुछ नमाजी नहीं झांकू होते, झांकू सब में बैठे बैठे चारों तरफ को देखते आए, तेरी हो गई। अगर इतनी खुराफात के बाद तेरी हो सकती है तो फिर इमाम की क्यों नहीं हो सकती भाई? इसलिए ये अंगूठे पंगूठे इमाम से पूछ लिया करो, हमसे मत पूछा करो। मैं बोला यार, मैंने कहा था निकाल रखी है। वो भाई नमाज कब होती है? जब चेहरा खाने काबा की तरफ हो, दिल गुंबदे खजरा की तरफ, बेशक सुभान अल्लाह सुभान, तब नमाज होती है। बदन पाक तन पाक, नमाज के फराइज वाजिबात अरकान पूरे हो, नमाज हो जाती है। लेकिन सुन, पढ़ाने वाला बगदाद वाला हो और पढ़ने वाला कपट लेके पीछे खड़ा हो, अल्लाह कहता सबकी कबूल कर लूंगा, तेरी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में हसद लेके बैठा है, दिल में हसद लेके बैठा। भाई जाके इमाम साहब झाड़ू नहीं लगवाई, तेरा काम इतना ही था, तूने पैसे देके कलीन मंगवा दी, अब तू झूला चेक करेगा जाके बस। अल्लाह कहता नादान, ये मिट्टी अगर कपड़ों पे लग गई तो नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो ये हसद का मैल लेके आया है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा तेरे सजदे कबूल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी दिल के मैल को साफ करो, हसद निकालो और किसी से नफरत मत करो। तकलीफ है तो खुल के बात कर, बता क्या वजह है। अगर बंदा फिर भी माफ न करे तब तुझे नाराज होने का। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, बैठ गए सगे भाई भाई को पता ही नहीं, पता नहीं इसकी क्यों क्या आजाद बेटे बोलना रहा कि बोला तुम्हारी शिकल बुरी लग रही है। तो हवा आपके तख्त को लेकर के जब मुस्तफा के मदीने के ऊपर से गुजरी ना, आपने फरमाया हवा जरा तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा, आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, और अभी शहर मदीना आबाद नहीं हुआ था, सिर्फ जमीन थी, जंगल था। आपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर टहलने लगे। आपके साथ उम्मत के जो आपके उलमा मौजूद थे, कहने लगे हुजूर पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन आपके तहत कुदरत है। हजरत जी आपने इतना बताइए, ये अपने जूते क्यों उतार दिए? आप तो वो बादशाह हैं कि जमीन पे आपकी हुकूमत है, आप तो वो बादशाह हैं कि हवाओं पे आपकी हुकूमत है, आपने जूते क्यों उतार दिए? हजरत सुलेमान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। गुलामों ने कहा था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? का तुम्हें मालूम नहीं है, आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवगर होगा, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमीना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन कायनात का सहारा बन करके आएगा। वो पैदा मक्के में होगा लेकिन इस शहर को आके आबाद करेगा। कल इस शहर से मुझे आज भी इस मिट्टी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है, और मैंने जूते उतार करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया है, और दुनिया वालों जब भी मुस्तफा के मदीने से गुजरना हो, यहाँ जूते पहन के ना गुजरना, बल्कि जूते उतार के मुस्तफा के शहर का अदब करके जाना। ये हजरत सुलेमान है। आपने मदीना शरीफ से फिर सफर शुरू किया। सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। जी बेशक समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही है आपके? सफर शुरू किया, हवा लेके चली, समंदर के किनारे से तख्त जब गुजरा, आपने देखा समंदर में से मौजें उठ रही हैं, बहुत तेज की मौजें।
अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, फरमाया हवा तख्त किनारे पे उतार दे। हवा ने तख्त किनारे पे उतारा। आपकी चूंकि गुलामों में जिन्नात भी थे, आपने जिन्नात की तरफ देखा है कोई जो समंदर की तह में जाए और जाके ये पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं। जी। एक जिन्न था, उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं। छलांग लगा दी समंदर में, तह के अंदर जाने लगा। वापस आया थोड़ी देर के बाद, आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं नीचे गया था, मैंने देखा समंदर में एक महल मौजूद है, उस महल के चारों तरफ ये मौजें घूम रही हैं। मेरी हिम्मत ना हो सकी मैं उसके करीब जा पाता। गौर करें, ये जिन्न है जिसको अल्लाह ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई है। ये कह रहा हुजूर मुझ में हिम्मत न थी मैं उसके पास जा पाता। फिर आपने अपने गुलाम की तरफ देखा जो इंसान है, नाम आसिफ बिन बरखिया है। देखने के बाद फरमाया क्या तुम जा सकते हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर हुक्म दें, ये तो समंदर है, मैं तो आग के अंदर छलांग लगा सकता हूं। ये होते हैं आशिक और ये होते हैं गुलाम। अगर पीर कह दे तो फिर छलांग लगा दो, अगर पीर के कहने पे बंदा समंदर में छलांग लगा दे तो फिर डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबने वाले भी किनारे लग जाया करते हैं। बेशक यही बात। आशिक था, छलांग लगा दी। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने गए, थोड़ी देर के बाद आए, आके कहने लगे हुजूर समंदर के अंदर जो महल है काफी भारी है, मैं उसके चारों तरफ घूम के आया हूं, कोई दरवाजा नहीं है उसमें, अगर आप मेरे साथ को जिन्नात को भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। कितनी बड़ी ताकत कि आप जिन्नात भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। आपने जिन्नात की जमात की तरफ देखा, जो ताकतवर थे, कहा जाओ आसिफ बिन बरखिया के साथ चले जाओ। वो जिन्नात उठे और आसिफ बिन बरखिया के साथ समंदर के अंदर गए और जाकर के उस महल को उठाया, किनारे पे लाके रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कोई रास्ता ना था, हैरत में थे, या अल्लाह ये क्या मामला है। हाथ उठाए, या अल्लाह इस महल का रास्ता खोल दे, मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान की दुआ कबूल हुई, उसका दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लेकर के गए। क्या देखते हैं, एक जवान बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रब पे जिक्र इलाही है, लब पे जिक्र इलाही है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। आपने जाके सलाम किया, जैसे सलाम किया है उस बंदे ने भी आंख नहीं खोली है, बल्कि आंख खोलने से पहले उसने जवाब दिया और कहने लगा ए अल्लाह के नबी यहां कैसे आ गए हो? अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, कहते हैं जवान बता तो सही तुझे मेरा नाम किसने बताया है? जवान कहता है जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है उसी ने मुझको तुम्हारा नाम भी बता दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान ने कहा था जवान बता तो सही यहां क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या तुझे भूख नहीं लगती है या तुझे प्यास नहीं लगती है? उसने कहा था हजरत मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कब भूख लगती है तो क्या खाता है, प्यास लगती है तो क्या पीता है? उस जवान ने कहा था हजरत अगर भूख लगती है तो इसी महल के अंदर एक दरख्त जमता है, उस पे तरह तरह के फल आते हैं, मैं फल खा लिया करता हूं। प्यास लगती है तो इसी महल के अंदर दरिया जारी होता है, मैं उससे पी लिया करता हूं। आप फरमाते हैं जवान बता तो सही कितने दिन हो गए हैं, कौन सी इबादत ऐसी की है जिसके बदले में रब ने इतना इनाम दिया है, कितने सजदे किए हैं तूने जो तुझसे अल्लाह इतना राजी हुआ है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हजरत मैंने कोई इबादत नहीं की है, मैंने कोई रियाजत नहीं की है। कहा फिर बता तो सही ये तुझ पर अल्लाह का करम कैसे हो गया है? तो उसने कहा था हजरत जी मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर। उसने कहा अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत से नवाजा था, माँ बाप की दौलत से नवाजा था। कहा फिर? कहा जब माँ बीमार हुई मैंने सारा काम छोड़ दिया और अपनी माँ की खिदमत में लग गया। आज जवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, आज माँ बीमार हो जाती है तो कहता डॉक्टर को दिखा के आ जाना, मुझे काम बहुत है। तुझे माँ से ज्यादा काम प्यारा है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जात प्यारी है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जरूरतें प्यारी हैं। वो कभी सोच भी लिया कर कौन माँ तुझसे दवा को कह रही है? ओ यार ये वो है जो तेरे सर के दर्द में रातों को सोया न करती थी, ये वो है जो तू रो देता था तो रातों को जाग करके गुजारा करती थी, ये वो माँ है जिससे तूने एक बार कह दिया था माँ मुझे सोने में डर लगता है तो सारी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजारती थी। आज उस माँ से कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे शर्म तक नहीं आती है, अपने माँ को ये जवाब दिया करता है तेरा वक्त कितना कीमती है। ओ खुदा की कसम ये वो जात है अगर सारी जिंदगी इसके कदमों में बैठ के गुजार दे तब भी इसकी पैदाइश के झटके का एक दर्द के एहसास का तू हक अदा नहीं कर सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे साले सवाब, नारे तकबीर। बहुत कुमाशा। शर्म नहीं आती? जवान कहता अम्मा वक्त नहीं है जी। ओ भाई बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ है ना इसने कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा जी। गौर से सुनना मेरी बात, तुमने बहुत पढ़ाइयां की होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां शायद तुम्हारे पास हों, लेकिन जो दर्द दिल मैं बयान करने लगा हूं शायद कभी तुम्हारे ख्याल में ना आया हो। जी बेशक। ये जो माँ है ना जिसे माँ कहते हो इसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया जी। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो मैं तुम्हें बताऊं। जब ये पैदा हुई दुनिया ने कहा बेटी हुई है जी,
समाज में सफे मातम बिछ गई। बेटी हुई है, हमने तो दुआएं की थी अल्लाह बेटा देना जी। मुंह पे 12 बज गए जिस दिन ये पैदा हुई। इसने होश संभाला। पहले समाज ने सताया, अब रिश्तों ने सताया। जी यही बात। आप कहेंगे बाप को हर बेटी प्यारी होती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाप परदेश से आता है, कमा के आता है, घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, घर में कदम रखा, हाथ में मीठा या फल की थैली है, तो बच्चे ही है ना जी। बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से। यही बात। ये मेरी बात लिख लें, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है, बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई, मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे तब बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आगे देखा, इसने बेटी को नजरअंदाज किया। जब बेटे को आते देखा, इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई, लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया कि उसको, बेटे को उठाया, और जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में लाकर दे दी। और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से ना उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ। और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त ना दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने ना दिया। जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता है, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में, फिर ससुराल वालों ने सताया। जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। मां ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब मां ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो मां ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या मां के दिल में यह ख्याल न था कि बेटा जवान होगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी
की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा। जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाओ, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत उठाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है जी। ये माँ बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाए तो गर्दन झुका ले, ये अदब है जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे 4 यारों के सामने मुझे डांट दिया और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक। ये है माँ बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें। हजरत सुलेमान कहने लगे बता यहां किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा? कहने लगा हुजूर कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर मेरी माँ थी, बीमार हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के माँ की खिदमत में लग गया। 8 साल माँ की खिदमत करता रहा। 8 साल के बाद माँ के इंतकाल का वक्त आया। माँ ने अपने हाथ उठाए, कहने लगी बेटे 8 साल मेरी खिदमत तूने बेहिसाब की है, आज खिदमत की बदले में मुझसे फल ले ले, मेरे सीने से लग जा। ओ यार माँ होती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र सताती है जी। मरते मरते भी औलाद का गम सताता है माँ बाप को। ये रिश्ते होते हैं इनके साहिब, ये इनका प्यार होता है। अपनी फिक्र नहीं, दम घुट रहा हो फिक्र औलाद की होती है। यही बात। और कभी किसी माँ बाप वाले परदेसी से पूछना, ओ यार तुम परदेश रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, 7 समंदर पार हो, हिंदुस्तान की जमीन पे माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा बीमार है। जी। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद से। कभी देखना, कभी बूढ़े माँ बाप देखो, तुम्हें अक्सर पड़े मिल जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि इस दौर में माँ बाप की इज्जत करता ही कौन है? दिन भरते माँ बाप के दिन। कभी देख लेना, अगर बूढ़े माँ बाप के साथ औलाद ने कितना भी बुरा किया हो, रात में अगर बूढ़ी माँ की आंख खुल जाए, बेटा परदेश में हो, चाहे कितने दुख में माँ हो, हाथ उठाती है तो ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रात को आंख खुलती है, माँ के हाथ उठते हैं, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। जी बेशक। ये माँ होती है, ये इसका प्यार होता है। अल्लाह अकबर। जवानों माँ से दुआएं लिया करो। बेशक अकबर। यार दोस्तों के लिए माँ बाप को न सताना, कोई तुम्हारा नहीं है, सब मतलबी हैं। अगर झूठ हो मेरी बात तो कभी अपने यार के तमाचा मार के देखना, कभी जिंदगी में तेरा मुंह देख ले तो फिर मुझसे बात करना। जिस पे तुझे सबसे ज्यादा नाज है, कभी अपने घर से हाथ पकड़ के उठा के देख एक बार, और फिर तुझे अपने दरवाजे पे वो चढ़ा ले तो मुझसे बात करना करके। और खुदा की कसम तू 10 बार माँ बाप को गाली दे चुका है। तूने 50 बार भी अगर माँ बाप को बिस्तर से उठाया होगा, एक बार पुकार के देखना, सारी तकलीफें भूल करके माँ बाप आके तुझे सीने से लगा ले। बेशक। मेरी बात सच्ची नहीं है? जी। अगर सच्ची है तो फिर जबान पर ये फालिज क्यों है, बोलते क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बात पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी। आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो, कि तुम कौन होते हो? मेरे बचपन का साथी है ना, ये जवाब न दे। खुदा की कसम अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते। जी। बात समझ रहे मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए, कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए, कहा माँ छोड़ के न जा, माँ इस तरह न छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया, और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है। मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है, ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ? बस एक तुझसे
ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में मालिक, एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है, अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया, कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पे सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी? कहा अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है, इबादत का आबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक न पहुंच सके, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप तो दुनिया से चले गए। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था, क्या देखा बड़ा खूबसूरत महल है। मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं, कहा यह सोच करके अंदर आया मैं, कहा जैसी अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसी इस महल में आया दरवाजे बंद हुए, कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सही कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते? उसने कहा हजरत जी मुझे साल का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं जिस दौर में आया हूं वो दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। हजरत इब्राहिम के दौर में आया हूं, जब जोड़ा गया हिसाब लगा करके तो 2000 साल गुजर चुके थे। आपने फरमाया जवान बता तो सही क्या तुझे यहां डूबने का डर ना लगा? उसने कहा हजरत जी डर की बात करते हो, जिनके साथ में माँ की दुआएं होती है वो कभी डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जवानों अपने माँ बाप से दुआएं ले लो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर ये चले गए तो तुम्हें बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार से फ्री में दुआएं देने वाला तुम्हें नसीब नहीं होगा। जी यही बात। माँ बाप की इज्जत कर लो, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ नहीं है। खुदा की कसम सारी खुशियां माँ के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं। तुम्हें पता क्या है, अभी ईद का दिन देखना, कभी यतीमों के दरवाजे पे भी जाके देख लिया करो जिनके घर में माँ नहीं है। नए कपड़े पहन के घर से निकले, दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उनका घर में जाने का मन नहीं होता। जी जानते हो क्यों? उन्हें पता है कि घर में जाएंगे तो माँ नजर नहीं आएगी, और जब माँ दिखाई नहीं देगी तो फिर ईद मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह ने तौफीक दी है, माँ बाप दिए, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये राजी हैं तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। बेशक। आज बंदे को होता क्या है, ये समाज की बात बताने लगा हूं, होता क्या है जिंदगी में कभी माँ बाप को 10 रुपए के केले ला के न दिए, 10 रुपए 40 रुपए इतना लंबा दस्तरखान सजाया जाता है कि एक बार में तो नजर में भी सब नहीं आता। जामा मिला भाई इतने लंबे, कहने लगे जितनी चीजें मेरे माँ को या बाप को पसंद थी मैंने सब ला के रख दी। जी मैं कहता हूं जवान मरने के बाद जितनी चीजें खरीद के लाया है काश उसकी जिंदगी में ला के रख दी होती, बेशक। काश वो जीते जी ने खा लेते तो तुझे कितनी दुआएं दे जाते। बेशक। हमारे लोग, हमारे बीच में कितने ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर कि आप देखो तो 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, लेकिन माँ की जरूरत सुनने के लिए उनके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। बेटा जाकर के मीनार में 50-50 हजार रुपए देके मीनार बनवा रहा है, माँ के 50 रुपए की दवा ला के देने तैयार नहीं। जी अल्लाह कयामत में यही मीनार उठा के कमर पे रख देगा। याद रखना मेरी बात, अगर तुम माँ का नहीं हो सकता तो याद रख खुदा का भी नहीं हो सकता। जी एक बात। 50 हजार दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की माँ की दवा ला के दे दो। बेशक। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे। पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया, बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा हुआ, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया, कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे। यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? जी धड़कने दिल की न रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफे वाकया और खिलाफे तवक्को जवाब देती है ना, तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती है, जी फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून
वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती हैं। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली है। जी मेहरबानी करो, कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब ना दिया करो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाएगा। बेशक। फरमाया गया अगर तुझे ये पता करना है तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। बेशक। हाँ, अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है। जी खुदा रा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, कद्र कर लो। ये बातें उनके लिए थी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं और वो चाहते अब हम क्या करें, माँ बाप तो चले गए, अब ये बरकतें कैसे हासिल करें। फरमाया गया अगर माँ नहीं है तो माँ की जगह पे खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें माँ की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक। अगर बाप नहीं है, फरमाया गया बाप की जगह चचा की खिदमत करो, जब बाप की जगह चचा की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक। लेकिन हमारा समाज एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जी। मुफ्ती साहब इधर भाई का इंतकाल हुआ, उधर चचा की नियत भाई की जायदाद पे पड़ जाती है। जी। अब वो चाहता है कि कब और कैसे इसमें से मैं हड़प लूं जगह। कितनी बेवाओं को देवरों ने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सड़कों पे फिरते रहे, क्यों? ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। वो भाई किसी की जमीन हड़प कर माना कि दुनिया में 4 दिन जी लेगा, लेकिन तुझे पता है इसका अजाब कितना बड़ा है। आज जमीनों पे जाके देखो लट चल जाते हैं, पूरे खेत में कुछ नहीं होता, मैंड कुरेद रहा। जी यही बात है। खेत छोड़ देगा, मैंड पे बैठेगा जाके, धोरे खोद रहा। मैंने देखा जो मुसलमानों के खेत है ना, उनमें मैंडों की पट्टियां बना दी, आदमी चल नहीं सकता, और तुमसे अच्छे तो गैर मुस्लिमों के आपस में सुलूक है, उनकी मैंडे जाकर के देखो आदमी सो जाता आराम से। हमारी नीयत इतनी खराब हो गई, और तुझे पता नहीं अगर तूने 1 इंच भी किसी की नाजायज काट ली, 1 इंच, कयामत के दिन 7 जमीनों की मिट्टी खोदी जाएगी इतनी, और गठरी बांध के तेरे सर पे रखी जाएगी, और पीछे आग का कोड़ा लेकर के फरिश्ते खड़े होंगे, अब इसे लेके चल। जब रखी जाएगी जमीन में धंस जाएगा, और जब नहीं चलेगा आग के कोड़े बरसेंगे। अब तेरी मर्जी है, जितनी मिट्टी लेके चल सकता है उतनी भाई की जमीन काट ले, और अगर बचना चाहता है तो अगर किसी के इंच नहीं, अगर सूत भर भी है तो खुदा के डर से मुस्तफा की रजा के लिए अपने भाई को बोला, उसके हवाले कर दे, कहते भाई मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे रब देगा, जो मेरा रसूल अदा करे। बेशक हक बात। सुभान अल्लाह। ये नहीं सुभान अल्लाह। जी। अल्लाह खैर करे, चचा भी गासिब होकर बैठ जाता है, भतीजा जान बचाते घूम रहा है। मेहरबानी करना, बाप के इंतकाल के बाद दुनिया कहती है आज से हम वारिस से, आज से हम वारिस से, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान दरवाजे पे हैं। जब चले गए ना तो फिर कोई किसी का वारिस नहीं रहता, सबको अपने प्यारे हो जाते हैं। ओ यार, अगर घर में भाई भतीजे यतीम हैं, खुदा की कसम अगर तुझे लगता है उन्हें मेरे भाई की याद आती होगी तो कभी बाप बन के उनके दरवाजे चला जाया कर, और कभी यतीमों के सर पे हाथ रख के पूछ, बेटे कोई काम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरा इतना कह लेने से तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर है, जब तू यतीम भतीजों के पास जाएगा, उनकी खैरियत पूछेगा, इधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर कब्र में तेरे भाई की रूह मुस्कुराने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हम तो इतना करते ही नहीं। जी। बल्कि होता क्या, अगर भतीजे छोटे हैं, भतीजी छोटी है, यतीम है, और अपने बच्चे चीज खाते हैं, और भतीजे को आते देखा तो बच्चे से कहता जा अंदर कमरे में जाके खा ले, कहीं उसकी नीयत ना पड़ जाए। जी। ये हम अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए। और लोगों, अगर बाप बेटों के साथ ये जुमले इस्तेमाल करे और सगे भतीजे यतीम को ये कह के अलग कर दे कि इसकी नीयत पड़ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है, कयामत कब आएगी? जब यतीम से खाना छुपाया गया, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। कभी यतीमों से खाना ना छुपा, और तुझे क्या पता यतीमों को मेरे नबी ने कितना प्यार किया है। जी। एक दिन एक चौक में मेरे हुजूर खड़े, कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक सहाबी अपने बच्चे को बुलाने आए, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा। चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा हुजूर मैं ले जाऊं अपने बच्चे को, कहा भी नहीं। तीसरी मर्तबा आए, हुजूर ने फरमाया इधर आ, कहा क्या बात है, कहा हुजूर मेरा बच्चा है, सुबह से यहीं पे है, माँ बहुत याद कर रही है बेटे को, मैं बुलाने आया हूं। आका फरमाते क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जब से ये बच्चे खेल रहे हैं तब से मोहम्मद भी इसी चौराहे पे खड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं भी तो तब से खड़ा हूं जब से ये खेल रहे हैं। गर्दन झुक गई। हुजूर ने फरमाया वो देख, इस बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं।
जी। हुजूर फरमाते हैं जब यतीम मुझे देख के मुस्कुराते हैं, मैं इन्हें देख के मुस्कुराता हूं, आका फरमाते हैं यतीम खुश हो जाते हैं। का ठहर, अगर तू अपने बेटे को लेकर चला जाएगा और अपने बेटे को आवाज देगा, हो सकता है किसी यतीम को यह एहसास हो जाए काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बुलाने आ जाते। जी। और यार ये परवाह की मेरे नबी ने यतीमों की। आज बंदा सगे भतीजों को, अपने सगों को धक्के देता है। मेहरबानी करो, अगर किसी के सर पे बाप का साया नहीं है और खुदा ने तेरा साया औलाद के सर पे रखा है तो एक सजदा शुक्र का अल्लाह की बारगाह में किया कर, कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तूने मेरा साया मेरे औलाद के सर पे बचा के रखा है। जी बेशक। वरना यह भी तो हो सकता था कि उसकी जगह पे तू लेटा होता, तेरी जगह पे वो बैठा होता। और यह भी तो हो सकता कल तेरे बच्चे यतीम कर दिए जाए। जी। और यार किसी के यतीम को देखो ना तो अपने बच्चों को नसीब समझ के अपनी जेब से जो हैसियत हो तुम्हारी जेब में हाथ डाल, यतीम बच्चे के हवाले कर दे। और खुदा की कसम ये सोच कि आज मेरे बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला ना होता तो बच्चों का क्या होता। ठीक उसी तरह आज ये यतीम है, या अल्लाह मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया है, तू मेरे बच्चों के साये को सलामत रखना। ये सोच के यतीमों पे हाथ रखा करो। मेहरबानी करो, यतीमों का ख्याल करो, अपना हो या पराया। अगर पता चल जाए ना यतीम है तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो शफकत से। जी। फरमाया गया अगर तुम शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही नेकियां अता फरमा दे। बेशक सुभान। मेहरबानी करें, मुआशरे को अच्छा करें, बेहतर करें। मुफ्ती साहब ने 40वें के खाने और 10वें के खाने के बारे में जो कहा, इस पे पाबंदी से अमल करें। ये कई जगह से शिकायतें आ चुकी हैं। बस वक्त बहुत हो चुका है, मैं चाहता हूं कि बस अब गुफ्तगू खत्म कर लूं। हमारे भाई की फरमाइश है कि थोड़ा सा एक वाक़या इमाम अली मकाम के ताल्लुक से भी कुछ उनकी शान में बयान हो जाए। अभी थके तो नहीं आप लोग? सलामत रखे। जो बैठे हैं ना, अगर माँ बाप नहीं है तो कब्र पे जाके सलाम करना, कहना माँ दुनिया सो रही थी, तेरे दूध का कमाल था, मैं पूरी रात नबी का जलसा सुन के आया। बेशक सुभान। हाँ, यकीनन ये अच्छी तरबियत का नतीजा है। गौर करें मेरी बात पर, माँ बाप की इज्जत करो, यतीमों का ख्याल करो, लोगों के हक दो। बंदा ब्याज और सूद पे कमाने पे डटा पड़ा, यार बड़े शर्म की बात है। जी। बड़े शर्म की बात है। उम्मती व मुस्तफ़ा का और सूद ब्याज का काम करे, डूब के मर जाना चाहिए। जी सही बात। डूब के मर जाना चाहिए। मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया लोगों किसी की इजाजत के बगैर उसका एक दाना ना खाओ। एक दाने की इजाजत नहीं हमारे इस्लाम ने दी हमें। जिसने फजूल खर्ची का इतना ख्याल रखा मजहब ने कि तीजे 40 में का फजूल का खाना नाजायज कर दिया, वो किसी का सूद के खाने की इजाजत कैसे दे दे? जी। बहुत बड़ा गुनाह है ये, जानते हो। ये तौबा से भी आसानी से माफ नहीं होगा। जिनका लिया है जब तक उनसे माफी न मांगे, जी। या लौटा नहीं दोगे या माफ ना करा लोगे। जिसका जायज लेके फालतू लेके खा चुके हो वो तुम्हें लौटाना पड़ेगा। कयामत में कितना सख्त अजाब है जानते हो। अगर किसी का 1 रुपया तुमने ले लिया है, 1 पैसा, उसके बदले में 500 ऐसी नमाजें ली जाएंगी जो कबूल हुई होंगी। अल्लाह। अगर कोई बंदा ये सोच रहा मुझ पे तो कोई टेंशन ही नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं है, तो लिया क्या जाएगा? तो ये भी सुन ले, अगर किसी बंदे के नाम अमाल में 50,000 नमाजें हैं और मकबूल, सब नहीं, मकबूल नमाजें, 1 पैसे के बदले में 500 नमाजें गई, इसी हिसाब से 50,000 नमाजें थी, खत्म हो गई, कर्जा भी बाकी रह गया। जी। फिर क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह नमाज ही खत्म हो गई। हुक्म होगा जिसका कर्जा इसके गुनाह इसके नाम अमाल में ठोको। अब उसके गुनाह इस पे लादे जा रहे हैं। और यार ये उस जगह की बात है जहां कोई एक नेकी देने तैयार नहीं होगा। जी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सलातो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हराम पे उतर आते हैं। मिल जाए, सूद का मिल जाए, ब्याज का मिल जाए, ओ यार ये हराम है, हराम से बच, हलाल की तरफ चल। अगर मेरा साथ दो आप आधा घंटा तो फिर मैं बात बताऊं। जी। साथ देंगे मेरे? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल। अब भी कुछ लोग सही से नहीं बोल पा रहे हैं। भाई अगर मुंह मुस्तफ़ा की अता नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए, और अगर अकीदा के सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में है तो जोर से बोलिए, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ है। जी। अल्लाह सलामत रखे। बस अरबाब मिंबर की दुआएं। ओ यार हलाल कमा, हलाल कमा। हमारी माँ बहनें भी मेरी बात सुन रही हैं, ये जरा इस बात को गौर से सुने। जब शोहर घर में आया, औरतों ने अपनी जरूरतों की लिस्ट बढ़ा दी, अपनी जरूरतों की लिस्ट। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कमाई आदमी की महीने में 15,000, औरत ने अपनी जरूरत की चीजें बता दी 20,000। अब औरत ठहरी होम मिनिस्टर,
अगर काम पूरा ना हुआ तो कभी नमक तेज कभी मिर्च ज्यादा, न फिर यही होना है। तो परेशान बंदा अगर ना माने तो नमक मिर्च तेज, और माने तो फिर क्या करे। जब ये औरतें मजबूर करती हैं ना तो फिर बंदा हराम की तरफ चलता है। फिर मजबूरी है बंदे की कि उसे लाना है, कहीं से भी लाए, और कहती नहीं जी मुझे चाहिए, प्रधान की बहू ने ऐसा सूट पहना था, मुझे चाहिए, कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए। फिर बंदा जाता है, हराम हलाल नहीं देखता, उसकी नजरों में बीवी का सवाल होता है, अपनी इज्जत और आबरू होती है, निकल जाता है फिर हराम हलाल की तलाश में। कुछ भी मिले जरूरत पूरी करनी है। मेरी कौम की बेटी सुन, तू कनीज़े फातिमा कहलाती है, राबिया बसरिया के दर की कनीज कहलाती है। मेरी बात को जरा दिल से सुन, ऐसी कनीजें नहीं होती जैसा कि आज हमारा मुआशरा है। अब तुझे बताऊं कनीजें कैसी होती हैं। एक बंदा है अल्लाह का, मुस्तफा का आशिक है, घर के अंदर कई दिन का फाका हो गया है। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, इनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, चाहिए कुछ तो कहीं से लेकर के आइए। अल्लाह अकबर, शोहर बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हैं, कमर झुक चुकी है, घर के अंदर पेटियां मौजूद हैं। बीवी कहती बेटियों की भूख नहीं देखी जाती है। जब शोहर सुनता है कहा ठीक है मोहतरमा, कल हम काम के लिए जाएंगे। ये सोच करके वो घर से चला, जैसी दरवाजे पे आया बीवी छोड़ने आई है। आने के बाद कहती है मेरे सरताज जरा ठहर तो सही। ठहर गया शोहर, कहने लगे क्या बात है। कहा जाते रहे हो लेकिन याद रखना, हराम का लुकमा मिले तो फेंक के आ जाना, हलाल का लुकमा मिले तभी लेकर के आना। अगर हराम का मिले तो खाली हाथ आना। हम बच्चों को एक वक्त फाके से देखना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकते। जी ये बीवी है, बीवी ने कहा हलाल लाना, हम बच्चों का फाका गवारा कर सकते हैं, जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह नहीं कर सकते हैं। जरा सच बता, अगर अभी इस घर में आग लग जाए और तुम्हारे बच्चे मौजूद सो रहे हो, और जब आग लगेगी चारों तरफ से तो बच्चों को निकालने जाओगे? जी बोलो, हाँ बोलो, सारे बोलो, लगना चाहिए मेरी बात समझ रहे। भागोगे कि नहीं भागोगे? जी अगर ना उठा वो तो खींच के लाओगे, निकालेंगे, क्योंकि अपने बच्चे को इस आग में जलता नहीं देख सकते। और यार जब तू इस आग में जलता नहीं देख सकता तो फिर दोजख की आग में जलता कैसे देखेगा? जी अल्लाह फरमाया गया, मेरे हुजूर का फरमान है, मुफ्ती साहब से पूछना कभी भी वक्त जाकर के, मेरे हुजूर ने फरमाया जो भी जिस्म हराम रोजी से पलेगा पड़ेगा अल्लाह उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। जी अल्लाह। अब फैसला तुझे करना है, बच्चों को हलाल खिलाना है कि हराम खिलाना। हराम सूद ब्याज की तरफ कदम बढ़ाने वालों अपने बच्चों की आखिरत सोच लिया करो। हराम का लुकमा लाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा करो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो लेकिन हराम का लुकमा मिले तो बिल्कुल मत लाना, हलाल मिले तभी लेकर के आना। कहा ठीक खुदा हाफिज। शोहर ने फी अमानिल्लाह कहा रुखसत हो गया। आज तुमने भी मंडियां देखी होंगी, बाजार देखे होंगे, जहां पर जाकर के मजदूरों की लाइन लगा करती है। लोग जाते हैं मंडी से मजदूर खरीद के लाते हैं, कारीगर तलाश करके लाते हैं, मिस्त्री तलाश करके लाते हैं। हर बंदा ताकत से ताकतवर मजदूर तलाश करता है ताकि मेरे घर में काम ज्यादा हो जाए। सोचता अगर इसको कम उम्र को ले गया तो ये किस काम आएगा। ये बूढ़ा भी खाना के बर्तन लेकर के, थैला लेकर के गया था, आऊंगा तो आटा लेकर के आऊंगा, बच्चों के लिए राशन लाऊंगा। कितनी हसरतें दिल में थी जब ये चला था। जाकर के बाजार में खड़ा हो गया, जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। आखिर में इसके सफेद बाल चेहरे पे थे। इसने लोगों से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो, 10 रुपए मजदूरी कम दे देना लेकिन मुझे भी लो चलो। लोगों ने कहा था चाचा तेरी उम्र कमाने की नहीं है, अब तेरी उम्र बैठ के खाने की है, क्या काम कर सकते हो, जाओ तुम घर वापस चले जाओ। इसने कहा मेरे सामने बच्चों की भूख है, मुझे ले चलो, 10 20 50 कम कर देना। लेकिन दुनिया अपने आप को चालाक समझती है, ये सोचते हैं कि जिसने अक्ल से फैसले कर लिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, कभी कभी दिल से भी फैसले कर लिया करो, हमेशा अक्ल के फैसले अच्छे नहीं होते हैं। सबने ये सोच करके छोड़ दिया कि बूढ़ा इंसान है क्या काम करेगा। जब कोई लेकर के ना गया, सूरज चढ़ के आधे दिन पे आ गया, अब इस बूढ़े के कदम घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं। घर का ख्याल आता है तो कदम बोझल हो जाते हैं। सोचता है बच्चों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों को जाके किस मुंह से उनका हाल बताऊंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके ठहरा रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं। जब कोई रास्ता ना मिला, सामने मस्जिद का दरवाजा था, गया जाके मस्जिद में वजू किया है, मुसल्ला बिछाया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है और हाथ उठाते रो के कहता है या अल्लाह दुनिया वालों ने तो मजदूरी के लायक नहीं समझा है, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूं। या अल्लाह तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता रहा, मस्जिद को साफ करता रहा, रोता रहा, सफाई करता
रोता रहा। शाम हो गई है, घर जाने लगा है। जब सोचा कि घर चलूं, दिल में ख्याल आया यार अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाके कैसे बच्चों का सामना करेगा। ये सोच करके अल्लाह अकबर, इसके कदम ठहर गए कि अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसे अंधेरा हुआ है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसे दरवाजे गया, बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाह अकबर, शोहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया था, निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि शोहर के चेहरे पर जैसे उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़े, पकड़ के घर में लाई है, बिठा करके पैर धुलाए हैं। उसके बाद कहती मेरे सरताज थक गए होगे, कुछ देर लेट जाओ। जैसे शोहर लेटा है, उसने सर में तेल डाला है, कोई सवाल शोहर से नहीं किया है। जब लेट गया शोहर, फिर सामने बिस्तर पे बीवी लेटी। लेटने के बाद कहा मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा है। मुझे मालूम है मेरे शोहर आज मजदूरी कहीं और करके आए हो, ऐसे दरवाजे गए हो जहां से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं। शोहर कहता है मेरी शरीक हयात, आज मैंने उसके दरबार में नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाह अकबर, का कल कहां जाओगे? का कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। अल्लाह अकबर, कल फिर गया, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त हुआ है, फिर घर आया है। बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, कहा आज भी मजदूरी नहीं मिली? कहा आज भी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर, बीवी अगले दिन जब तीसरे दिन रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज जा तो रहे हो, मेरी बात सुन लो, तुम्हारा मालिक चाहे कितना ही भी अच्छा है, उससे जाके इतना कह देना कि महीने भर की मजदूरी बाद में दे देना, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे देना, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मजदूरी का थोड़ा सा हिस्सा उससे मांग के ले आना। अब मेरे सरताज